आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ईच एट अ कांस्टेंट डिफरेंस से h, comma the first factor being x is called a factorial function or a factorial polynomial of degree n and is denoted by, नॉर्मली इसको x स्मॉल ब्रैकेट n से डिनोट किया जाता है, और कुछ बुक्स में आपको x की पावर n और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो। दोनों सेम नोटेशन है फैक्टोरियल नोटेशन के लिए। तो किसी में आपको स्मॉल ब्रैकेट मिल सकता है, किसी में स्क्वायर ब्रैकेट मिल सकता है। therefore x की पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इंटू x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस 1h। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है x की पावर 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे x, x माइनस h, x माइनस 2h। x की पावर 5 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे x, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, x माइनस 4h। जस्ट एक नोटेशन है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कहाँ से आया है। एक बड़े बड़े फैक्टर्स को सिंबलाइज करके छोटे छोटे टर्म्स में लिखने का एक तरीका है। h की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, तो ऑब्वियसली जैसे हम बाकी डिफरेंस ऑपरेटर्स में पढ़ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है कि इसको हम x, x माइनस 1, x माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको h की वैल्यू 1 लेंगे तो ये बन जाएगा x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तो याद रखना है कि जो बेस में ये टर्म होगा, स्टार्टिंग वहीं से होगी x से, और जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है ऊपर, उतने ही टर्म्स यहाँ पे आएंगे। 3 फैक्टोरियल है तो ये 3 टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। 5 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टर्म्स आ रहे हैं। तो ये याद करने का तरीका है। ये वो फैक्टोरियल नहीं है जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये वो फैक्टोरियल नहीं है, ये नोटेशन अलग है। तो जितनी पावर है उतने टर्म्स आएंगे, या फिर आप कह सकते हो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उससे एक कम यहाँ पे आएगा। याद करने का तरीका है अपना अपना, और जो बेस होगा वो स्टार्टिंग वहीं से होगी। ऐसे x की पावर 4 फैक्टोरियल है तो ये बन जाएगा x, x माइनस h, x माइनस 2h एंड x माइनस 3h। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10
एंड नहीं हुआ यहाँ पे, एक्सप्रेस 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इंटू इट्स differences in factorial notation। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। अगर हम बात करें कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम 3 टर्म्स के फैक्टराइजेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। जितनी डिग्री है उतने टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इसको हमने एज्यूम कर लिया a इंटू एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d। तो हमको करना क्या है, हमको इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो फैक्टोरियल नोटेशन हमने इसका ये मान लिया, जितनी डिग्री है उतने ही आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसके लेनी होगी। अब इसमें जो अननोन्स हैं ए बी सी डी, ये चारों अननोन्स हमको कैलकुलेट करना है। अगर थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करके लिखें तो x की पावर 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज यूनिटी, मींस h की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं। तो a x की पावर 3 फैक्टोरियल, जैसे मैंने बताया आपको, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x की पावर 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, और x की पावर 1 फैक्टोरियल इसको हम खाली सिंपली x लिखेंगे प्लस d। इट्स इक्वेशन नंबर 1, 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। तो ये जो अननोन्स ए बी सी डी हैं, ये अननोन्स ए बी सी डी हमको निकालने हैं। बहुत आसान है इसको निकालना। सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा माइनस का 10, और राइट साइड में पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x आ रहा है, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड भी 0, सिर्फ लास्ट टर्म सर्वाइव करेगा, d की वैल्यू आ गई माइनस 10। तो हमको पहला अननोन d मिल गया। अब 3 अननोन्स और हैं जिनको कैलकुलेट करना है। पुटिंग x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10। 1 रखेंगे तो ये 0 बनेगा पूरा, ये पूरा 0 बनेगा, लास्ट के 2 बचेंगे बस, c प्लस d, ये कैंसिल आउट, माइनस 8 c, और d हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस 10, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। अगला अननोन भी हमको मिल गया। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 रखेंगे इक्वेशन 1 में। x इक्वल टू 2 में हमको मिल रहा है b3, एंड x इक्वल टू 3 में हमको मिल रहा है a की वैल्यू 2। दूसरा तरीका क्या है कि x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है 2, और राइट साइड में x³ अगर हम देखें तो x³ बनेगा जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा। तो x³ का कोफिशिएंट हमको मिलेगा a, तो a की वैल्यू डायरेक्टली 2 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और बाकी b निकालने के लिए हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ -3 है, यहाँ x² कब बनेगा, जब ये x इससे मल्टीप्लाई हो और x² जो है वो -2 से मल्टीप्लाई हो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी x² निकालने के लिए, हाँ b निकालने के लिए, सॉरी। और फिर यहाँ देखोगे आप, ये x
ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ऐसे करके हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके हमको b मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर और आएगा, यहाँ पे एक दो टर्म और आएंगे, तो आप ऐसे करके इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, या फिर वैसे डायरेक्टली वैल्यूज जैसे मैंने बताया वैसे भी निकाल सकते हो। तो अब हम जितनी वैल्यूज हमने ये निकाली हैं, ये वैल्यूज हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो हमें मिलेगा 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू a था 2, x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस b is 3, x minus 1 plus c is 2 and d is minus 10। तो फैक्टोरियल नोटेशन में हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका 2x³ फैक्टोरियल प्लस 3x² फैक्टोरियल प्लस 2x1 फैक्टोरियल माइनस 10। तो अगर आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं। थ्योरम हमारे पास शो दैट फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर n इंटू एक्स की पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल h की पावर n एंड इज इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट प्रूव करना है इसका लेंदी, सेकेंड पार्ट हम बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको पहले पार्ट में ये प्रूव करना है x की पावर n फैक्टोरियल का अगर आप n टाइम्स उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और उसका अगर हम एक बार और उसको उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। वो हमें पता भी है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो वो 0 होता है। और अगर हम इसको अभी वाले न्यूमेरिकल से रिलेट करें तो हमने जो x की पावर 3 था, इसको हमने x की पावर 3 फैक्टोरियल में चेंज किया था। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये x की पावर n फैक्टोरियल जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल रहा होगा। इस क्वेश्चन से अगर इसको समझें हम, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और n डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर हम n टाइम्स उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो हमने देखा था कल कि वो कांस्टेंट बन जाता है, और कांस्टेंट वो बन रहा था n फैक्टोरियल h की पावर n इंटू an। तो यहाँ पे an जो था वो x की पावर n का कोफिशिएंट था, वो 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, बचेगा n फैक्टोरियल h की पावर n। तो हम इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने कल प्रूफ देखा था। वी हैव, बिल्कुल जैसे हम बाकी प्रूफ्स हमने किए हैं उसी तरीके से पहले इसका हम पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, डेल की पावर 1। और डेल ऑपरेटर क्या करता है, एफ एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स प्लस एच की पावर एन फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर एन फैक्टोरियल, ये बनेगा। सिर्फ इसमें पहली पावर जो है डेल की वो निकालना थोड़ा सा लेंदी है, उसके बाद हम सिमेट्री से सारी चीजें निकालेंगे जैसे हम बाकी प्रूफ्स में भी कर रहे थे। एक्स की पावर एन फैक्टोरियल, एक्स प्लस एच की पावर एन फैक्टोरियल के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दी हमने, माइनस एक्स की पावर एन फैक्टोरियल। एक्स की पावर एन फैक्टोरियल को हम लिखते हैं एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन, एक्स माइनस एन माइनस 1h। ये जो ऊपर से बार लगाया हुआ है ये लाइन ब्रैकेट होता है। पहला टर्म आएगा इसका x प्लस एच, जो बेस है वहीं से स्टार्टिंग होगी, मैंने बताया था। फिर इसमें से एक h कम होगा, फिर 2h कम होंगे, फिर 3h कम होंगे, और लास्ट में x प्लस एच में से n माइनस 1 इंटू एच ये कम होगा, ये बनेगा x प्लस एच, अगला x, फिर x माइनस एच एंड सो ऑन। और ये लास्ट टर्म इसका बन जाएगा, ये ब्रैकेट अगर हम इसको n माइनस 1 का बार जो लाइन ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो x प्लस एच माइनस एन एच और प्लस एच,
ये बनेगा। तो ये बन जाएगा x माइनस एन माइनस टू एच माइनस, ये जो दूसरी वाली सीरीज थी इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन, एक्स माइनस एन माइनस वन एच। ये कहां से आया, इसको अगर हम दोबारा से सॉल्व करके मैं आपको बताऊं तो एक्स माइनस ये वाला टर्म, इसी को हमने ये लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस एच माइनस एन माइनस वन एच, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये बनेगा एक्स प्लस एच, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन एच प्लस एच हो जाएगा। तो एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस एन एच प्लस टू एच, इसको हम लिख सकते हैं। इसका अगर हम माइनस एच कॉमन लें तो ये एन माइनस टू एच लिख सकते हैं, और ये वाले ब्रैकेट को हटा करके लाइन ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एन माइनस टू एच, ये लिखा जा सकता है। ये वाली जो पहली वाली सीरीज है वो x प्लस एच से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ जो सीरीज है वो x से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब x वाली मतलब x प्लस एच कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x प्लस एच सेकेंड वाले में नहीं आ रहा है। तो x, x माइनस एच, एक्स माइनस टू एच, ये सब कॉमन आएंगे कहाँ तक, x माइनस एन माइनस टू एच। एन माइनस वन वाला कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एन माइनस वन वाला टर्म यहाँ नहीं है, तो अंदर हमारे जो टर्म्स बच रहे हैं ये सब कॉमन आ गया है इसमें। यहाँ बचा सिर्फ एक्स प्लस एच, और यहाँ सारे टर्म्स कॉमन आए एन माइनस टू तक, ये वाला टर्म बचा माइनस एक्स माइनस एन माइनस वन एच, ये कॉमन लेने के बाद बचा। एक्स, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन, एक्स माइनस एन माइनस टू एच, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x प्लस एच माइनस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस पहले प्लस होगा, फिर बाहर से माइनस है तो फिर से माइनस हो जाएगा h, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमें अल्टीमेटली मिल रहा है x, x माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन, x माइनस एन माइनस टू एच इंटू एन एच। ये वैल्यू आई डेल x की पावर n फैक्टोरियल। तो डेल x की पावर n फैक्टोरियल, इस पूरी सीरीज को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक x की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन एच। इस h को मैं अपॉन में लेके जाऊं अगर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है अभी, इक्वेशन नंबर वन। अब इसी तरीके से डेल स्क्वायर एक्स की पावर n फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल इंटू डेल एक्स की पावर n फैक्टोरियल, और डेल एक्स की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू हमने निकाली अभी, ये आई एक्स की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन एच, और एन एच को हम बाहर लिख सकते हैं ऑपरेटर के, ये बचा डेल की पावर x माइनस वन फैक्टोरियल। तो जैसे इक्वेशन वन में डेल एक्स की पावर n फैक्टोरियल को हमने n एक्स की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल h लिखा था, तो यहाँ पे ये एन एच तो पहले से ही आ रहा है, ये आएगा n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू फैक्टोरियल, एक h और आएगा यूजिंग इक्वेशन वन, तो ये हो गया n माइनस वन इंटू एच स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू फैक्टोरियल। बस अब दो टर्म्स हमने निकाल दिए हैं, तो अब हम इसके सीधे nth टर्म में पहुंच सकते हैं या n माइनस वन टर्म में पहुंच सकते हैं। प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी गेट डेल की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा n, n माइनस वन, n माइनस टू
से लेते हुए कहाँ तक, 2 तक, और h की पावर आ जाएगी, h की उतनी ही पावर आ रही है जितनी बार डेल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो h की पावर n-1 इंटू h, सॉरी x, x की पावर कितनी, n-n का मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डेल की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, n, n-1, n-2 से लेते हुए 2 और 1 आ जाएगा, और h की पावर हो जाएगी, जितनी बार डेल से ऑपरेट कर रहे हैं उतनी ही पावर आ रही है n, और यहां आ जाएगा डेल x। मतलब सीधा सीधा कहूं मैं, इस वाले स्टेप में मैंने दोनों साइड डेल से ऑपरेट कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। डेल की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल, n से लेकर के 1 तक मल्टीप्लीकेशन को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, h की पावर n, और डेल x का मतलब हो गया x प्लस एच माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाला फॉर्मूला, x से x कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ पे मैंने h की पावर, अभी क्योंकि डेल से ऑपरेट नहीं हुआ ना, तो h की पावर n-1 ही रहेगा ये, डेल की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n। तो यही हमको प्रूफ भी करना था पहले वाले पार्ट में। ये कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको फिर से डेल से ऑपरेट करेंगे, तो डेल की पावर n+1 x की पावर n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज डेल इंटू डेल n x की पावर n फैक्टोरियल, डेल इंटू एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को फॉरवर्ड ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो दूसरा पार्ट प्रूफ करना आसान है। तो ये इसका प्रूफ था।